नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज के सेशन में मैथ पेडागॉजी की 7वीं क्लास है, जिसमें हम लोग कुछ टाइप से प्रश्न देखेंगे जहां से पेपर में बार बार प्रश्न मिलते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज मैथ पेडागॉजी की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। आज क्लास ख़त्म होने के बाद आपको PDF वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टाइप शिक्षण विधियाँ से एक प्रश्न बनता है पेपर में बार बार। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है। बच्चे त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षकों ने प्रयोग की है, कौन सी विधि प्रयोग की है? आप प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि का प्रयोग किया है। किसका? आगमन विधि का। ठीक, आगमन विधि का इसका प्रयोग किया गया है। इसमें आगमन विधि का प्रयोग किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आप हम लोग अधिगम विकास से इसको अधिगम विकार कर लीजिएगा। यहाँ पे अधिगम विकार, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं परिकल्पना में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया, स्थानिक संगठन में असमर्थता, गणितीय क्षमता यानी डिस्कैलकुलिया, पठन असमर्थता यानी डिसलेक्सिया। तो यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न हर बार पेपर में मिल जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा? डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। संख्याओं की परिकल्पना में समस्या हो रही है ना, डिस्कैलकुलिया हो जाएगी। चलिए अब हम लोग NCF 2005 से देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत देखते हैं। तो इसमें जो मैथ पेडागॉजी में यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी ज्ञान को हमें स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है। बच्चों को सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रखना है, बच्चों को स्कूल के बाहर के जीवन से भी जोड़ना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करके समझाने पे ज़्यादा जोर दिया जाए। बच्चों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, यानी राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। अगला टाइप है गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली। तो गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली यानी लैंग्वेज एंड वोकाबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें पहला होता है अंक यानी न्यूमेरिकल में आता है। यह एक नाम है जो सैम्बल नंबर को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यह एक ऐसा नाम होता है जो सैम्बल नंबर को दर्शाता है। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। तो गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। यह एक नाम होता है जो सैम्बल नंबर को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। गणित की भाषा बच्चों को मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। तो गणित की जो भाषा है बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। दूसरा है एग्रेशन यानी समुच्चयन, और इसमें आता है समुच्चयन और संवर्धन, यानी एगुमेंशन एवं एग्रेशन। तो इस समुच्चयन और संवर्धन देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समुच्चयन देते हैं यानी अग्रेशन। जब 2 चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे अग्रेशन कहते हैं। जैसे 2 पेन 4 पेन हो गया, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? समुच्चयन बोलेंगे। जब 2 चीज़ों को हम लोग जोड़ते हैं तो उसे हम लोग समुच्चयन कहते हैं। जैसे 2 पेन मिलकर 4 पेन हो जाता है। उसके बाद अगला होता है आगमेंटेशन यानी संवर्धन किसे कहते हैं? संवर्धन क्या होता है? जब एक चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे हम लोग संवर्धन कहते हैं। जब एक चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे हम लोग संवर्धन कहते हैं। एग्जाम्पल, दूध में पानी मिलाना। तो दूध में पानी मिलाना क्या है? संवर्धन हो गया। और किसी चीज़ में किसी चीज़ को जोड़ना समुच्चयन हो गया। तो समुच्चयन और संवर्धन आप लोग समझ गए होंगे। अब एक ओपन इंडेड क्वेश्चन और क्लोज इंडेड क्वेश्चन से आपका एक प्रश्न यहाँ से बनता है पेपर में। ओपन इंडेड प्रश्न क्या होता है, क्लोज इंडेड प्रश्न क्या होता है? तो जब भी जिस प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं उनको हम लोग मुक्त यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं। जैसे 2 नंबर है जिनको जोड़ने पर 8 आएगा, तो किसको किसको जोड़ने पे 8 आएगा? 2 + 6 जोड़ोगे तब भी 8 आएगा, 7 + 1 जोड़ोगे तब भी 8 आएगा। तो जिन प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मुक्त अंत वाले प्रश्न बोलते हैं। जैसे 6 + 2 = 8, 7 + 1 = 8 आदि। और क्लोज इंडेड प्रश्न क्या होते हैं? जिन प्रश्नों के उत्तर केवल एक ही होता है उसको हम लोग बंधन यानी क्लोज इंडेड प्रश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज इंडेड प्रश्न बोलते हैं।
क्लोज इंडेड। जैसे 5 + 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसको जोड़ने पे इसका एक ही आंसर होगा ना, 5 + सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 और 3 जोड़ने पे 8 हो जाएगा। तो जिन प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर होते हैं उनको हम लोग मुक्त अंक प्रश्न बोलते हैं, जैसे 2 + 6 8, 7 + 1 8। और जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है, जैसे 5 + 3 जोड़ने पे 8। या हम पूछ लें भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी कई थोड़ी है, एक ही राजधानी है ना, तो उसका आंसर एक आएगा। तो एक आएगा तो बंद क्लोज इंडेड प्रश्न कहलाएंगे। उसके बाद अगला टाइप से प्रश्न बनता है रचनात्मक, योगात्मक एवं निदात्मक आकलन क्या होता है। तो यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो रचनात्मक की बात की जाए तो यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले होता है। तो यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है या उससे पहले होता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से दौरान या उससे पहले होता है, इसको हम लोग रचनात्मक बोलते हैं। और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है उसको हम लोग योगात्मक बोलते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो होता है उसको हम लोग रचनात्मक बोलते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद जो होता है यानी खत्म होने के बाद जो किया जाता है उसको योगात्मक कहते हैं। एक होता है निदात्मक, जिसमें इसमें सिर्फ कारणों और समस्या की पहचान की जाती है। तो इसको मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है, उपचारात्मक और निदात्मक। इसमें कारणों की समस्या की पहचान की जाती है। उपचारात्मक में पहचान करने के बाद उसकी सुविधा यानी उसको सॉल्व किया जाता है, बच्चों की कठिनाइयाँ कहाँ हो रही हैं। तो आइए एक बार हम इसका क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया, एक प्रश्न आपको इस तरह का मिलेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने शीट वितरित किया है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है। बच्चों को त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों में शिक्षक ने प्रयोग किया है। तो ऐसी विधियाँ कौन सी कहलाती हैं? आगमन विधि कहलाती है। कौन सी विधि? आगमन विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न एक टाइप यहाँ से प्रश्न बनता है अधिगम विकार से। तो यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं की परिक्रमा में समस्या हो रही है, अगर गणित में उसको समस्या हो रही है, क्या हो जाएगा? डिसकैलकुलिया हो जाएगा ना, डिसकैलकुलिया हो जाएगा। डिसकैलकुलिया, इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। उसके बाद एनसीएफ 2005 से भी प्रश्न पूछे हैं। इसमें एनसीएफ 2005 में क्या होता है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। नॉलेज शुड बी लिंक टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। स्टडी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रूट सिस्टम। और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेशनल वैल्यू। चलिए अब लोग अगला देखते हैं हम लोग। अगली टाइप होता है गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी लैंग्वेज एंड वोकेबलरी ऑफ मैथमेटिक्स। पहला होता है इसमें अंक यानी न्यूमेरल। तो इसमें न्यूमेरिकल में जो आता है यह एक नाम होता है जो सिंबल नंबर को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। समुच्चयन और संवर्धन क्या होता है? तो समुच्चयन होता है जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे हम लोग समुच्चयन कहते हैं। जैसे दो पेन मिलके 4 पेन हो जाएगा। उसके बाद अगला होता है जब एक चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे हम लोग आर्गुमेंटेशन कहते हैं, यानी क्या कहेंगे इसको हम लोग संवर्धन कहेंगे। जैसे दूध में पानी मिलाना। एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल रहा है ओपन इंडेड क्वेश्चन और क्लोज इंडेड क्वेश्चन। तो जिस प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर हो उसको हम लोग ओपन इंडेड बोलते हैं। जिस प्रश्न के केवल एक उत्तर हो उनको क्लोज इंडेड प्रश्न बोलते हैं। जैसे 2 + 6 8 हो जाए, ऐसी कोई संख्या बताइए जिसको जोड़ने पे 8 आ जाए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 + 6 जोड़ने पे 8 आएगी, 7 + 1 जोड़ोगे 8 आएगा। तो इसके एक से ज़्यादा आंसर हैं, तो यह क्या हो जाएगा? मुक्त अंत वाले प्रश्न हो जाएंगे। और बंद अंत वाले प्रश्न जैसे भारत की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, हाँ 5 + 3 जोड़ोगे कितना आएगा? तो इसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा ना। तो क्लोज इंडेड यानी बंद अंत वाले प्रश्न हो जाएंगे। तो अब आप क्लोज इंडेड और ओपन इंडेड समझ गए होंगे। जब भी यहाँ से प्रश्न बनेगा आप लोग आसानी से कर लेंगे। उसके बाद रचनात्मक, योगात्मक और निदात्मक आकलन क्या होता है? तो रचनात्मक होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले होता है। योगात्मक वह होता है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है। और निदानात्मक क्या होता है? जिसमें सिर्फ कारणों समस्याओं की पहचान की जाती है। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज मैथ पेडागॉजी मैंने कंप्लीट करवा दिया। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे। इसकी नोट्स मैं आपको अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पर आपको क्लासेज की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नए
नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया जा रहा है, तो आप लोग उस क्लास से भी जुड़ सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपको 6 to 8 पास करना है तो एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़ना होगा। और 6 to 8 पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे जो है यूट्यूब पे आप सर्च कर डालेंगे तो हमारे चैनल पे एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया जाता है। तो आप लोग एक बार चैनल पे विजिट करिए, आप खुद देखिएगा पेपर 2 की कितनी अच्छे से क्लासेस चल रही हैं। क्लास हिस्ट्री खत्म होने वाली है, पूरा जियोग्राफी मैंने समाप्त कर दिया है, पॉलिटी भी समाप्त होने वाली है। इसके बाद मैं टॉपिक वाइज आपको एनसीईआरटी क्लास चैप्टर 1 के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको करवाऊंगा। अच्छा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा दूंगा। इसके बाद आपको एसआरटी में 60 में आप लोग 58-64 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। एक बार चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।